जब कार फैक्ट्री से बनकर डीलर के यार्ड तक पहुंचने के लिए निकलती है तब इस बात के कुछ चांसेस होते हैं कि थोड़ी बहुत गाड़ियों के अंदर छोटे मोटे डैमेजेस हो जाएं ट्रांजिट के टाइम पे। इसके अलावा कई बार प्रोडक्शन लाइन पर ही क्वालिटी कंट्रोल ठीक से नहीं किया जाता है तो गाड़ी के अंदर कमियां निकलती हैं और इसीलिए कार डीलर्स पीडीआई ऑफिसर्स अपॉइंट करते हैं जो कि डीलर यार्ड में पहुंची हुई गाड़ियों को चेक करते हैं ठीक से। और अगर किसी गाड़ी के अंदर डैमेजेस या फिर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं तो ये देखा जाता है कि वो जो डैमेज या फिर प्रॉब्लम है वो छोटी है या फिर बड़ी। अगर दिक्कत बड़ी होती है तो गाड़ी को वापस प्लांट में भेजा जाता है और अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो उसको डीलर लेवल पे ही सॉल्व कर लिया जाता है। एंड दैट इज फेयर टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अनफेयर आपके साथ तब होता है जब आप गाड़ी लेने के लिए पहुंचते हैं और अपने लेवल पे पीडीआई भी कर चुके होते हैं, लेकिन जब आपने गाड़ी की फाइनल डिलीवरी ले ली होती है उसके बाद आपको पता लगता है कि भैया इस गाड़ी के एक साइड के दोनों ही दरवाजे रीपेंटेड हैं। लेकिन इतना ही नहीं, कभी आपको पता लगता है कि गाड़ी के टायर बदल दिए गए हैं पीडीआई के बाद, कभी पता लगता है कि गाड़ी फ्लड डैमेज थी और कभी ये पता लगता है कि गाड़ी डिलीवर होने से पहले ही ठुक चुकी थी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, डीलर्स आपको महंगे इंश्योरेंस या फिर गलत इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स चिपकाने की कोशिश करते हैं और कई बार लेट डिलीवरी का खौफ दिखाकर महंगी एक्सेसरीज भी चिपकाई जाती हैं। और क्योंकि डीलर्स लेवल पे इतना कुछ हो रहा है इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई विद सो मेनी रिकॉर्डेड केसेस जिनसे आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से तरीकों से डीलर्स लेवल पे आपको ठगा जा रहा है। और एंड में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इन तरीके की डीलर्स की चालाकियों से बचना कैसे है आपको। पर उससे पहले एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो किसी भी पर्टिकुलर कार ब्रांड को टारगेट नहीं करती है क्योंकि जो डीलर्स लेवल पे होने वाली चीटिंग्स होती है ना उनका कार ब्रांड से लेना देना वैसे भी बहुत कम होता है। और दूसरी बात ये भी कि हम यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर डीलर को भी टारगेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पीडीआई फ्रॉड्स के बारे में। एक भाई ने एक्सयूवी 700 खरीदी, गाड़ी की पीडीआई भी करी और उसकी वीडियो भी बना ली और जब वो बाद में गाड़ी की डिलीवरी लेने पहुंचे तो ये देख के शॉक्ड हो गए कि उनके टायर्स बदल दिए गए थे। दरअसल पीडीआई के टाइम गाड़ी के अंदर ब्रिजस्टोन इकोपिया टायर्स लगे थे जो कि अच्छे टायर्स होते हैं, लेकिन डिलीवरी के टाइम इन टायर्स को बदलकर गाड़ी के अंदर एमआरएफ वेंडरर्स लगा दिए गए थे। सोचो पीडीआई के बाद ये हाल है, लेकिन डीलर ने ऐसा आखिर करा क्यों होगा, वो भी पीडीआई के बाद। हो सकता है कि किसी कस्टमर ने डीलर के आगे एक अच्छे टायर की प्रेफरेंस रखी हो और डीलर ने दूसरे कस्टमर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए इनकी पीडीआई हो चुकी गाड़ी के टायर्स निकाले और उस कस्टमर की गाड़ी में लगा दिए। डीलर ने सोचा होगा कि भैया पीडीआई तो हो चुकी है, अब कस्टमर को कौन सा कुछ पता लगने वाला है ना। लेकिन भैया ये कस्टमर भी बहुत चालाक निकले, इन्होंने वीडियो बना रखी थी इसीलिए इन्होंने डीलर को पकड़ लिया। अब ये वाले कस्टमर तो काफी तेज थे और शायद से इन्होंने पहले भी कई गाड़ियां ली होंगी इसीलिए इनको पता था डीलर किस किस तरीके की चालाकियां कर सकते हैं। लेकिन हर कस्टमर इतना तेज नहीं होता है। ज्यादातर लोग आज भी इंडिया के अंदर अपनी पहली गाड़ी ही खरीद रहे हैं और उन्हें इस तरीके की बातों का पता नहीं होता है और इसीलिए मार्केट के अंदर थर्ड पार्टी पीडीआई एक्सपर्ट्स आ गए हैं जो आपके बिहाफ पर आपकी गाड़ी चेक करते हैं, वो भी एक नॉमिनल फीस पर। एंड एक्चुअली वो इतनी ज़्यादा अच्छी रिपोर्ट बना के देते हैं कि आपके जितने भी डाउट्स होते हैं ना अपनी नई गाड़ी को लेकर वो सारे खत्म हो जाते हैं। लेकिन शायद कई डीलर्स को ये वाली बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है और इसीलिए वो थर्ड पार्टी पीडीआई के लिए साफ मना करने लगे हैं। और इसका रीज़न यही निकल के आता है कि कुछ डीलर्स ना आपको डैमेज गाड़ियाँ बेचने की कोशिश करते हैं। चलो मैं ना आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। बेंगलुरु के एक कार बायर ने टाटा नेक्सॉन की बुकिंग करी और डीलर ने बिना किसी क्यूसी या फिर पीडीआई के उनके नाम पर गाड़ी रजिस्टर भी कर दी। लेकिन उनको डिलीवरी के वक्त पता लगा कि उनकी गाड़ी में कई तरीके के इश्यूज थे, जैसे कि हेडलाइट में पानी दिख रहा था उनको, बम्पर में स्क्रैचेस थे और डोर और टेलगेट वगैरह में थोड़ी बहुत मिसअलाइनमेंट थी। यानी कि उनको बिना बताए ही उनको एक डैमेज्ड गाड़ी चिपकाने की कोशिश करी जा रही थी। एक इंसिडेंट के अंदर केरला के मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने मारुति सुजुकी के डीलर पर 1 लाख रुपए का फाइन लगाया था क्योंकि जब एक डीलरशिप वाले एक अनरजिस्टर्ड गाड़ी को दूसरी डीलरशिप पर लेकर जा रहे थे तो इस दौरान उन्होंने ओडोमीटर को डिस्कनेक्ट कर रखा था। यानी कि वो ओडोमीटर की जो रीडिंग है उसको कम दिखाना चाहते थे। अब ऐसे में तो एक अनअवेयर कस्टमर यही सोचेगा ना कि उसकी ब्रांड न्यू गाड़ी बिल्कुल ना के बराबर चली है। इसके बाद एक हुंडई के डीलर की करामात भी सुन लो। एक कार बायर ने गाजियाबाद में हुंडई के डीलर से अपनी हुंडई क्रेटा एसएक्स परचेज करी। पीडीआई के वक्त उनको बम्पर में थोड़ी बहुत मिसअलाइनमेंट दिखी जिसको रिपेयर करने के लिए उन्होंने डीलर से रिक्वेस्ट करी। लेकिन जब वो पीडीआई के 2 दिन बाद गाड़ी की डिलीवरी लेने गए तो उनको ये बात पता लगी कि उनका जो बम्पर था वो डीलरशिप ने पूरा का पूरा रीपेंट कर रखा था। इनफैक्ट गाड़ी की क्रोम ग्रिल पर भी स्क्रैचेस दिख रहे थे। यानी कि बहुत ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि डिलीवरी होने से पहले ही गाड़ी क्रैश हो चुकी थी। ऐसे ही एक केस में स्कोडा के डीलर पर कंज्यूमर कोर्ट ने 1.5 लाख रुपए का फाइन लगाया था विद फुल मनी रिफंड क्योंकि स्कोडा के डीलर ने ब्रांड न्यू स्कोडा स्लाविया के राइट पैनल पर रीपेंट कर दिया था और ये बात पीडीआई के बाद पता लगी कस्टमर को। वो तो कस्टमर थोड़े स्मार्ट थे इसीलिए उन्होंने डीएफटी मीटर से चेक कर लिया था कि उनके जो राइट साइड के पैनल है वो पूरी की पूरी तरीके से रीपेंटेड है, वरना ये बात भी उनको कभी पता नहीं लगती। ऐसे ही एक सिमिलर केस चंडीगढ़ में हुआ जहां पर चंडीगढ़ के कंज्यूमर कोर्ट ने मारुति के डीलर को ये कहा कि या तो वो कस्टमर को सुजुकी इग्निस अल्फा का ब्रांड न्यू रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करे या फिर फुल अमाउंट रिफंड करे जो कि बनता था 6,47,000 रुपए।
और ये ऑर्डर इसलिए दिया गया क्योंकि कस्टमर को ये रियलाइज हुआ कि उनके गाड़ी के बोनट पर रबिंग के मार्क्स थे, फर्स्ट एड की जो किट थी वो मिसिंग थी और जो गाड़ी की कीज होती है ना उन पर भी स्क्रैचेस थे। और बाद में कस्टमर को गाड़ी के फ्रंट राइट साइड में से आवाजें भी आने लगी, जिसको चेक करने पर ये पता लगा कि गाड़ी जो है वो रिपेयर्ड थी और मोस्ट प्रोबेबली डिलीवर होने से पहले ही वो क्रैश हो चुकी थी। अब यहाँ तो मैंने आपको ऐसे कुछ चंद केसेस बताए हैं, लेकिन सोशल मीडिया और कार फोरम वेबसाइट्स इस तरीके के केसेस से भरे हुए हैं। और क्योंकि एक बड़ी संख्या में इस तरीके से कार कस्टमर्स को धोखे में रखा जा रहा है, इसीलिए ये जो कार डीलर्स होते हैं ना, जो कुछ कार डीलर्स होते हैं वो थर्ड पार्टी पीडीआई करवाने से बचते हैं। लेकिन आप ऐसे में क्या कर सकते हो, चलो वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले इसी तरीके की कुछ और चालाकियों की बात कर लेते हैं जो डीलर लेवल पे करी जाती हैं। लेकिन उससे भी पहले अगर आप भी मेरी तरीके से इस तरीके की इंफोटेनमेंट वीडियोस बनाने के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग और रिसर्च करना सीखना चाहते हैं तो आप मेरा ये कोर्स चेकआउट कर सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया कि आप इस तरीके की इंफोटेनमेंट वीडियोस के लिए रिसर्च कैसे कर सकते हो और टाइट स्क्रिप्ट कैसे लिख सकते हो। मैंने अपनी एक्सपर्टीज डाली है इसके अंदर। और फिर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमोबाइल हो, साइंस हो, सोशल इश्यूज हो या फिर कुछ और, ये कोर्स आपके काम का साबित होगा। इसीलिए अगर आपको भी ऐसी वीडियोस के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग और रिसर्च सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखा है, चेकआउट कर लेना। देखो, जितने भी कार डीलर्स इंश्योरेंस देते हैं ना, वो एक तरीके से मोटर इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर यानी कि MISP कहलाते हैं। और IRDAI जो कि इंडिया की इंश्योरेंस अथॉरिटी है, उनके रूल के हिसाब से एक इंश्योरेंस कंपनी MISP को मैक्सिमम 17.5% तक का कमीशन दे सकती है। लेकिन ये बातें सिर्फ पेपर पे है, ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग ही है। क्योंकि काफ़ी सारे डीलर्स ने ये कंफर्म किया है कि इंश्योरेंस कंपनी इससे भी ज़्यादा कमीशन देती हैं अगर डीलर्स इन इंश्योरेंस कंपनीज को ज़्यादा बिजनेस ला के देते हैं। और बिलीव करो या ना करो, कुछ केसेस में तो ये कमीशन 53% तक जा चुका है। यानी कि डीलरशिप्स आपको इंश्योरेंस बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाती हैं। और इसीलिए अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो कार डीलर्स होते हैं वो आपको इस तरीके के इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचते हैं जिनमें उनका फ़ायदा ज़्यादा होता है। और क्योंकि कार इंश्योरेंस में डीलर्स का इतना ज़्यादा फायदा होता है, इसीलिए इन सम केसेस कार डीलर्स आपको गाड़ी देने से भी मना कर सकते हैं अगर आप उनसे इंश्योरेंस ना लो तो। पर ऑब्वियसली हर कोई ऐसा नहीं करता है, लेकिन कुछ डीलर्स ऐसा करते हैं। अच्छा, कुछ डीलर्स ऐसे भी बोलते हैं कि आपको जो बाहर प्राइस मिल रहा है इंश्योरेंस का वो हम मैच कर देंगे, यानी कि हम अपने प्राइसेस नीचे लेकर आ जाएंगे, इसीलिए आप बाहर से ना खरीद के हमसे ही खरीद लो। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कार डीलर्स का अच्छा खासा कमीशन जुड़ा होता है, और अगर वो बाहर के प्राइसेस को मैच करवाने के लिए अपने प्राइसेस को नीचे ला रहे हैं तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी मिलने वाली है डीलर से उसमें कुछ ना कुछ कमी हो, क्योंकि वो अपना कमीशन तो कम करेंगे नहीं। अगर ऐसा ही करना होता तो वो आपसे नहीं बोल देते कि बाहर से ही ले लो। कुछ केसेस में क्या देखा गया है कि डीलर्स अपने इंश्योरेंस को सस्ता करने के लिए उसमें मैंडेटरी डिडक्टेबल क्लॉज को ऐड कर देते हैं, जिसमें क्लेम करते टाइम आपको एक फिक्स अमाउंट देना पड़ता है, जो कि आइडियल केस में नहीं होना चाहिए। इंश्योरेंस के अलावा एक सबसे पॉपुलर गेम जो डीलर्स खेलते हैं आपके साथ वो है एक्सेसरीज और वेटिंग पीरियड का। कार डीलर्स गाड़ियां बेचने के साथ साथ एक्सेसरीज भी बेचते हैं और आपको गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करके भी देते हैं। और क्योंकि इन एक्सेसरीज का जो प्राइस होता है वो पूरी की पूरी तरीके से डीलर ही कंट्रोल करता है, इसीलिए इन सम केसेस डीलर्स गाड़ियों से भी ज्यादा पैसा कमाते हैं एक्सेसरीज बेचकर। और इसीलिए डीलर्स का जोर इस बात पे बहुत ज्यादा होता है कि जब आप गाड़ी खरीदो तो उसके साथ साथ एक्सेसरीज भी लो। एक्सेसरीज जैसे कि स्टीयरिंग कवर, रेन वाइजर, क्रोम इंसर्ट्स, है ना, बूट लैंप, अलॉय व्हील्स और इवन इंफोटेनमेंट जैसी चीजें भी डीलर्स लेवल पे लगाई जा सकती हैं। और देखो, इसके अंदर कोई बुराई भी नहीं है, वो भी बिजनेस करने के लिए बैठे हैं और अगर आपको अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं तो क्या हर्ज है उनसे खरीदने में। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यह है कि अक्सर डीलर्स हॉट सेलिंग मॉडल्स पर लंबे वेटिंग पीरियड का बहाना लगा देते हैं और आपको गाड़ी जल्दी नहीं देते हैं। लेकिन वो आपको ये भी बोलते हैं कि आप उनसे 50,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की एक्सेसरीज अगर लगवा लेते हैं तो आपको गाड़ी जल्दी मिल जाएगी। अब आप ही सोचो यार, इसमें कितने तरीके के घपले शामिल हैं। एक तो अगर गाड़ी अवेलेबल ही नहीं है तो आप कैसे प्रोवाइड करवा रहे हो, या तो आप गाड़ी स्टॉक करके रख रहे हो ताकि आपको एक्सेसरीज बेचने में आसानी हो जाए, या फिर आप किसी और कस्टमर की गाड़ी उठा के दूसरे कस्टमर को दे रहे हो जो कि ज़्यादा पैसे देकर एक्सेसरीज लगवा रहा है। और इसके अलावा ये जो अंधाधुन एक्सेसरीज लगवाई जाती है ना, इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपको पसंद भी नहीं आती। कई लोगों को इतना क्रोम पसंद भी नहीं होता जितना वो लगवा लेते हैं जल्दी गाड़ी लेने के चक्कर में। तो यहाँ पर तो मैं यही बोलूँगा कि अगर कोई डीलर इस तरीके से एक्सेसरीज चिपकाने की कोशिश कर रहा है आपको ज़बरदस्ती, तो आप अपने डीलर ही बदल लो। इसके अलावा अगर हम लौटें इंश्योरेंस और पीडीआई वाले इश्यूज़ पे, तो देखो यार, इंश्योरेंस पॉलिसी तो आप बाहर से भी ले सकते हो। ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आपको पॉलिसी डीलर से ही लेनी है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि भैया बाहर का एसएल कौन झेलेगा, यहीं से ले लेते हैं पॉलिसी और ख़त्म करते हैं, तो आप गूगल पे टर्म्स को ढंग से पढ़ो और साथ ही अगर आप किसी भरोसे के इंश्योरेंस एजेंट को जानते हो तो उसकी हेल्प ज़रूर लो। और कुछ ज़रूरी एड ऑन्स को भी मिस मत करो बिल्कुल, जैसे कि जीरो डेप, की कवर, इंजन कवर, पर्सनल एक्सीडेंट कवर वगैरह जैसे कई इंपॉर्टेंट एड ऑन्स हैं जो आपको ज़रूर लेने चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें पीडीआई की, तो देखो वैसे तो मैं पर्सनली यही बोलूँगा कि आप थर्ड पार्टी पीडीआई ही करवाओ, थोड़े बहुत पैसे ही लगते हैं, क्योंकि ना ये जो लोग होते हैं बड़े एक्सपर्ट होते हैं, रोज़ कर रहे हैं इस काम को और इनके पास ना टूल्स भी होते हैं कई सारे,
तो आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आती और आपके पास पिक्चर बड़ी क्लियर हो जाती है। और अगर आपको डीलर थर्ड पार्टी पीडीआई के लिए मना कर रहा है तो मैं तो ये बोलूँगा कि डीलर चेंज कर लो, क्योंकि हो सकता है उस डीलर का कोई खराब ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो, यानी हो सकता है कि उसकी टेंडेंसी हो गलत गाड़ियाँ चिपकाने की कस्टमर्स को। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप खुद से पीडीआई करो फॉर एनी रीजन, तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए पीडीआई करते टाइम। जैसे फॉर एक्सटीरियर चेक्स, गाड़ी का पेंट, बॉडी पैनल, बम्पर्स और लाइट वगैरह को ध्यान से देख लो, उस पर कोई स्क्रैच वगैरह ना हो, पेंट वगैरह मिसमैच ना हो रहा हो। साथ ही साथ पैनल गैप्स और अलाइनमेंट वगैरह को भी ढंग से देख लो। अब टायर्स और व्हील्स की बात करें तो सारे टायर्स इंक्लूडिंग स्पेयर टायर नए होने चाहिए, ये ध्यान रखना। सेम ब्रांड के हों, ट्रेड की डेप्थ सही हो और रिम वगैरह पे ना स्क्रैचेस ना हो। ग्लास और मिरर्स की बात करें तो विंडशील्ड, विंडोज और मिरर्स वगैरह पर किसी भी तरीके के स्क्रैच नहीं होने चाहिए, ये जरूर देख लेना। प्रॉपर्ली फिटेड हो और ठीक से वर्किंग हो। इंटीरियर्स की बात करें तो सीट, डैशबोर्ड, कारपेट, रूफ लाइनिंग वगैरह पे किसी भी तरीके के स्टेन नहीं होने चाहिए, कट या फिर डैमेज नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आप सीट के एडजस्टमेंट और सीट बेल्ट वगैरह को भी ढंग से टेस्ट कर लो। इलेक्ट्रिकल्स की बात करें तो सारे के सारे लाइट्स, हॉर्न, इंडिकेटर, वाइपर, पावर विंडो, इंफोटेनमेंट स्क्रीन, एसी, हीटर काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ये सब कुछ ढंग से देखना पड़ेगा आपको। इसके बाद ओडो रीडिंग को ढंग से देखो, वो 100 किलोमीटर से कम ही होनी चाहिए, यानी कि 100 किलोमीटर से कम ही चली होनी चाहिए गाड़ी। और अगर उससे ज़्यादा चली हुई है तो डीलर से पूछो कि भैया इतनी ज़्यादा क्यों चली है गाड़ी मेरी। इंजन बे के अंदर आपको ऑयल लीक्स देखने होते हैं, लूज वायर्स देखनी होती है, रस्ट वगैरह तो नहीं है, ये देखना होता है। साथ ही साथ ऑयल, कूलेंट, ब्रेक फ्लूइड और वॉशर फ्लूइड वगैरह के लेवल चेक करने होते हैं। और अंडर बॉडी में आपको देखनी होती है रस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। कई बार गाड़ी यार्ड में खड़ी होती है और पानी के अंदर डूबी होती है थोड़ी बहुत, जिससे रस्ट लगने के चांसेस बहुत होते हैं। इसके बाद अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इनवॉइस, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, ओनर्स मैनुअल और पीडीआई चेकलिस्ट वगैरह भी डीलर से लेनी होती है। और सबसे मेन चीज़, इवन दो गाड़ी आपने अभी तक खरीदी नहीं है लेकिन फिर भी आप टेस्ट ड्राइव जरूर लेना उस गाड़ी की। हो सकता है कहीं ना कहीं से वाइब्रेशन आ रही हो, कोई वार्निंग लाइट आ जाए थोड़ी सी गाड़ी चलने पर, तो वो उससे आपको पता लग जाए गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं है। आप कंक्लूजन पे आते हैं। तो यार बात इतनी सी है कि सारे डीलर खराब नहीं होते हैं, ज़्यादातर डीलर्स अच्छा ही काम कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर कई इस तरीके के डीलर हैं जो इस तरीके के फ्रॉड वाले काम करते हैं। और अगर आपको स्ट्रेस फ्री ओनरशिप चाहिए तो आपको स्मार्ट और फोकस्ड रहना पड़ेगा गाड़ी खरीदते टाइम। तो इस वीडियो बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ये बात जरूर बताइए कि अगर आपने भी इस तरीके का कोई प्रॉब्लम झेली है डीलर के साथ, वो जरूर कमेंट के अंदर बताना। इससे बाकी लोगों की बड़ी हेल्प होती है, खासकर उनकी जो आप गाड़ी लेने वाले हैं। थैंक यू।